भारत में बाघों यानी रॉयल बंगाल टाइगरों की आबादी बढ़ी है। ये बताता है कि विलुप्ति के कगार पर पहुंची बड़ी बिल्लियों ने वापसी की है। बढ़ती इंसानी आबादी और उनके आवासों पर बढ़ते दबाव के बावजूद जंगली बाघों की संख्या बढ़ रही है। कारण पारिस्थितिकी बहाली, आर्थिक पहल और राजनीतिक स्थिरता का संयोजन। और उतना ही महत्वपूर्ण, बाघों के प्रति गहरी श्रद्धा, जिसने एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जहां मनुष्य और शिकारी एक साथ रह सकते हैं। पिछले 2 दशकों में बाघों की आबादी में 30% की वृद्धि हुई है। साइंस में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में अब लगभग 3700 बाघ हैं, जो दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 75% हिस्सा है। यह दर्शाता है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में भी बड़े मांसाहारी जानवरों की रक्षा करना संभव है। आज भारत के 45% बाघ कब्जे वाले परिदृश्य लगभग 60 मिलियन लोगों के साथ साझा किए जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार केवल मानव जनसंख्या घनत्व ही यह निर्धारित नहीं करता कि बाघ पनप सकते हैं या नहीं। ये लोगों की जीवनशैली, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो बड़े मांसाहारियों के साथ स्थान साझा करने की उनकी इच्छा को आकार देते हैं। अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्रों में जहां इको टूरिज्म और सरकारी मुआवजा योजनाएं आय उत्पन्न करती हैं, बाघों के प्रति सहिष्णुता बहुत अधिक है। वास्तव में कुछ भारतीय किसानों के लिए बाघ के कारण मवेशियों को खोना अनिवार्य रूप से आपदा नहीं है। जो किसान अपने पशुओं को खलिहानों और बाड़ों में रखते हैं, वे शायद ही कभी बाघों से प्रभावित होते हैं। हालांकि जब मवेशियों को बाघों के रहने वाले क्षेत्रों में चरने के लिए छोड़ा जाता है और अगर बाघ उन्हें खा जाता है, तो किसान को सरकार से वित्तीय मुआवजा मिलता है, जिससे नुकसान लाभ में बदल जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि बाघों की आबादी उन क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ रही है जो बाघ अभयारण्यों के करीब हैं, जहां प्रचुर मात्रा में शिकार और उपयुक्त आवास है, जहां अपेक्षाकृत कम मानव जनसंख्या घनत्व है। हालांकि अत्यधिक गरीबी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बाघों की आबादी कम है, जहां कई लोग भोजन, जलाओ, लकड़ी और अन्य संसाधनों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। अध्ययन से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों से बाघ गायब हुए हैं उनमें से लगभग आधे नक्सल संघर्ष से प्रभावित जिले हैं, निनाद मुंगी कहते हैं। जब संघर्ष के कारण प्रभावी शासन कमजोर होता है, तो अवैध शिकार और आवास विनाश का जोखिम बढ़ जाता है, जो बाघ संरक्षण के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में सुंदरवन को छोड़ दे तो बाघ शायद ही कभी इंसानों पर हमला करते हैं। भारत में हर साल औसतन लगभग 100 लोग बाघों द्वारा मारे जाते हैं। भारत का मॉडल अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। यूरोप में कई देश भेड़ियों द्वारा पशुधन पर हमला करने से जूझ रहे हैं, और भारत का अनुभव नए दृष्टिकोणों को प्रेरित कर सकता है जो वन्यजीवों और किसानों की आजीविका दोनों की रक्षा करते हैं। बड़े मांसाहारी जानवरों के संरक्षण की बात करें तो भारत और यूरोप में कुछ समानताएं हैं। भारत और यूरोप दोनों में संरक्षित क्षेत्र छोटे हैं, केवल 200-300 वर्ग किमी, और केवल एक छोटा सा हिस्सा मनुष्यों के लिए सख्ती से प्रतिबंधित है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बहस ये रही है कि क्या केवल वन्यजीवों के लिए आरक्षित संरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसे अछूते क्षेत्रों का होना महत्वपूर्ण है जहां बड़े मांसाहारी किसी भी मानवीय नियंत्रण से अछूते हों। लेकिन एक अतिरिक्त मील आगे जाकर और संरक्षित क्षेत्रों से परे सहअस्तित्व की संस्कृति को बढ़ावा देकर एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भारत साझा परिदृश्यों को एकीकृत करके एक विकल्प प्रदान करता है।